बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद। तहरीक इंसाफ को ऐसा कौन सा इशारा मिला है कि 2 दिन में ही उनकी टून तब्दील हो गई। चंद रोज कबल इमरान खान ने अडियाला जेल में सहाफियों से बात करते हुए कहा कि उन्होंने एहतजाज की कॉल दी थी कि GHQ के सामने मुजाहरे किए जाए, और फिर उसके बाद कुछ रहनुमाओं के हवाले से ये बात सामने आई कि इमरान खान ने ऐसी बात नहीं कही, और फिर इस बात को पर कुछ और बात हो गई। फिर DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके चंद लम्हे बाद ही तहरीक इंसाफ के मौजूदा रहनुमा उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और दीगर ने, असद कैसर ने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और बड़े सारे गुस्से का इजहार किया। बहरहाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये मामला चल रहे थे। अब जो नई डेवलपमेंट आई है, इस बारे में क्या हो रहा है कि तहरीक इंसाफ का एक बयानिया भी तब्दील हुआ है। इस बारे में भी आपको बताएंगे कि वो बयानिया क्या तब्दील हुआ है। और दूसरा, दिसंबर में हुकूमत के हवाले से भी बातें की जा रही हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको तफसील से आगाह करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के नए सियासी बयानिया की। अब तहरीक इंसाफ ने अचानक कल, जब तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने बानी तहरीक इंसाफ से अडियाला जेल में मुलाकात की, तो उमर अयूब ने एक नया बयान दाग दिया कि पाक फौज और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी फासले पैदा कर रही है, और ये फासले वो अपने ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है कि उनकी हुकूमतें कायम रहें। बहरहाल दूसरी जानब उनका ये भी कहना था कि इस कोशिश को तहरीक इंसाफ भी नाकाम बनाएंगे और आर्मी चीफ भी नाकाम बनाएंगे। अब ये नई डेवलपमेंट, इस नई तब्दीली के पीछे क्या है, ये आने वाले चंद दिनों में वाज़ेह हो जाएगा। लेकिन चंद दिन पहले की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGISPR की और फिर तहरीक इंसाफ की, तो ये चीज़ें बड़ी सारी मुतज़ाद नज़र आ रही हैं। और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने यह भी कहना शुरू कर दिया है कि दिसंबर के अंदर हुकूमत उनकी होगी, तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। बहरहाल दूसरी तरफ जो हुकूमती वज़रा है, उनकी तरफ से भी ऐसी बातें की जा रही हैं कि आखिर कोई तो ऐसी बात है जो तहरीक इंसाफ ये बातें कर रही है। जहां तहरीक इंसाफ के बंदे बैठते हैं, वो बातें करते हैं इस्लामाबाद के अंदर कि ऐसी तब्दीली आ गई। बहरहाल उन हुकूमती वज़रा का कहना है कि अब उन्हें चुकाना रहना पड़ेगा कि असल मामला क्या हैं। बहरहाल सवाल ये है, तजियाकार भी कहते हैं कि क्या बर्फ पिघल गई है आर्मी और तहरीक इंसाफ के दरमियान, लेकिन हालात कोई ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि जहां ये बड़े ठोस दलाइल के साथ कहा जा सके कि कुछ मामलात ऐसे आए हैं। लेकिन ये तो बात तय है कि पाकिस्तान के सियासी इस्तेहकाम के लिए अगर कोई इदारा भी कोशिश करता है, तो फिर सियासी जमातों को भी उस कोशिश में शामिल होना पड़ेगा। ये बात मुमकिन नहीं हो सकती कि एक सियासी जमात कहे कि सारा कुछ उसे दे दिया जाए और दूसरों को नज़रअंदाज कर दिया जाए। शायद ऐसा मुमकिन ना हो सके, लेकिन तहरीक इंसाफ की खुशफहमियों में अब इजाफा हो रहा है। लेकिन इन खुशफहमियों का एक नतीजा ये भी होता है कि जब मायूसी फैलने लगती है, जब कारकुन मायूस होने लगता है, तो सियासतदान कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर करते हैं जिससे कारकुनों के अंदर कोई जज्बा पैदा होना शुरू हो जाता है कि शायद कोई वाकई कोई ऐसा सूरत हाल बदलने वाली है कि उनकी मायूसी ख़त्म हो सके। बहरहाल ये चंद चीज़ें आने वाले दिनों में बड़ी वाज़ेह हो जाएगी कि तहरीक इंसाफ ने जो बात की है दिसंबर में हुकूमत में आने की, वो दुरुस्त है, या पाक फौज के मतलब उन्होंने जो नया बयानिया देने की कोशिश की है उसमें कहाँ तक सच्चाई है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफ़िज़।